सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, साथ ही वरुण सिंह बीजेपी के समर्थक हमारे साथ हैं। पर सबसे पहला सवाल मेरा अतीकुर रहमान साहब से है। इस्लामिक स्कॉलर है, पर यह हमारे देश में कब से होने लगा अतीकुर रहमान साहब कि कोई अगर किसी को वोट दे तो आप उसको कौम का गद्दार बुलाने लगे, उनको बेशर्म कह दें और कहें कि उनका सोशल बॉयकॉट ही नहीं, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। पद्मजा जी, मैंने इससे पहले जो उलेमा बोर्ड ने 17 डिमांड रखे थे उनको भी मैंने कहा था कि 17 डिमांड आप वापस ले लें और विदाउट एनी कंडीशंस हम बीजेपी को हराने के लिए एनडीए अलायंस को वोट देंगे। और मुसलमानों से मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आज जो सज्जाद नुमानी साहब ने ये बात की है बहिष्कार करने की, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि अतीकुर रहमान ने किसको वोट दिया। तो ये मौलाना हजरात हमारे जो है ना बड़े इनोसेंट मासूम रहते हैं, इनको पॉलिटिकल लिटिग्रिटीज मालूम नहीं होती है। ये पहले भी कई बार मैं बात कह चुका हूँ। और अच्छा होगा कि आप खुले तौर पे बीजेपी को हराने का वोट का डिमांड करें। पूरी मुस्लिम कौम आपके साथ है। नहीं, वो डिमांड कर ही रहे हैं सर, पर जिस तरीके से, पहली बात तो ये है, चलिए खुद सज्जाद नुमानी साहब ने माना है कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, पर दूसरी बात मैं फिर आपसे ये पूछूंगी, टीवी पर तो आके आप कह रहे हैं कि ये उनको निटी ग्रिटी पता नहीं है, पर सच बात तो है कि वो ऐसी मजलिसों में जा रहे हैं ना, वो जाके ऐसी तकरीरें कर रहे हैं ना। और सोचिए किसी भी वोटर के दिमाग पर क्या बीतेगी जब सज्जाद नुमानी साहब जैसे व्यक्ति किसी स्टेज पर जाकर के बोलेंगे इसका हुक्का पानी बंद कर दो, ये गद्दार है। क्या गद्दार है, क्यों वोट दे रहा है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने छेड़ी है पद्मजा जी, कि आखिर मेरे दिमाग पर क्या गुजरेगी जब मेरे एक मौलाना इस तरह का बहिष्कार की बात करेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि धर्म संसद के अंदर जो मुसलमानों का हुक्का पानी बंद होने की बात कर रही थी, उनका सरेआम कत्लो आम करने की बात हो रही थी, तो मेरे हिंदू भाइयों के दिलों पे क्या गुजरी होगी? उनके दिलों पे ये गुजरी कि उन जो भी हिंदू थे उन्होंने कहा कि ऐसी जो भी स्पीच देता है उनको जेल में डालना चाहिए। धर्म संसद में जिन लोगों ने ऐसी बातें कही उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, उनको जेल भेजा गया। पर मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ एफआईआर हो करके उनको जेल क्यों ना भेजा जाए? कैसे एफआईआर होगा? कौन से क्यों एफआईआर नहीं होना चाहिए? कैसे, अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से वोट दे रहा है, आप उसका हुक्का पानी कैसे बंद कर सकते हैं? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से जिसको मन चाहे वोट दे सकते हैं, आप नोटा भी कर सकते हैं, आप उसका हुक्का पानी कैसे बंद करा देंगे? अरे तो ये बात आप बीजेपी से पूछिए कि जब 2 दिन पहले उलेमा बोर्ड ने जब ये ऐलान किया था तो वो उनको कह रहे थे कि आप किस तरह से ऐसे बात कर सकते हो, कैसे आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इस चीज में तब्दील कर सकते हो, क्योंकि उलेमा बोर्ड ने याकूब मेमन का सपोर्ट किया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, तो नोमानी साहब भी मान ले इस बात को, बीजेपी भी मान ले, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूंगा वोट करूंगा। ठीक है सिद्धार्थ यादव, कोई नहीं मान रहा सज्जाद नुमानी की बात, आप फालतू में बखेड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे पद्मजा जी, कैसे कोई नहीं मान रहा? अतीकुर रहमान आपके शो पर बैठ करके कह रहे हैं कि जो मौलाना जी हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं वो इनोसेंट हैं। चुनाव के अंदर लोकतंत्र में किसी का बहिष्कार करना या किसी को यह कहना कि अगर तुमने उसको वोट दिया तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, वो मौलाना जिनको इनोसेंट लगते हैं वो कैसे नहीं मानेंगे उनकी बात? ये तो इनके समर्थक हैं जो यहां बैठे हुए हैं। एक तरफ तो हमारी सरकार है पद्मजा जी, जो सबको दाना भी देती है, सबके घर में पानी भी पहुंचाती है, और एक तरफ ये कट्टरपंथ कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस पे चलने वाले एजेंडा हैं। ये ऐसे मौलाना हैं जो दाना पानी बंद करने की बात करते हैं और फिर कह रहे हैं कौन से कानून में लिखा हुआ है? आर्टिकल 324 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, जाकर के पढ़ लीजिएगा। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है सेक्शन 123, 124, जाकर के पढ़ लीजिएगा। ये गैर संवैधानिक है, उनको अभी गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, जो कि पहले के गृह मंत्री हैं, बोल नहीं सकते। उन्होंने तो साफ साफ स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि मैं धर्म के बिना पर किसी की भी वोट अपील का समर्थन करता ही नहीं हूं। पीछे दम ने कैटेगोरिकली बोल दिया है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है भाई, सज्जाद नुमानी का जो मन में आए बोलते रहे वो।
देखिए पद्मजा जी, ये बहुत अच्छी बात है और यही तो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि टीवी पर माइक आने पे, सामने मीडिया का कैमरा आने पर तो बात बदल जाएगी। कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जब भारत सरकार ट्रिपल तलाक लेकर के आई थी तो कोर्ट में इनके साथ कंधे से कंधा लगा करके लड़ रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दायर किया था कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर ट्रिपल तलाक का बिल आया जिसका ये सारी पार्टियां विरोध कर रही थी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी थी, तो एफिडेविट में लिखा था कि मुसलमान मर्द अपनी महिलाओं को जला देंगे। ये एफिडेविट फाइल करने वाला संगठन है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड क्या है? अगर ये लोग अच्छे नहीं हैं तो इनका खंडन कर दीजिए, आकर के कह दीजिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र के अंदर ये कह दिया कि 1000 करोड़ वक्फ को दे दो। वो कह रहे हैं कि 500 एम्प्लॉइज मुसलमानों के, स्टेट गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करे, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, उनको भर्ती किया जाए। वो कह रहे हैं कि जितने केसेस वक्फ प्रॉपर्टी में चल रहे हैं उनको खाली कर दिया जाए, सरकार उनका एनक्रोचमेंट साफ करवाए। और समर्थन का पत्र लिख करके इनका गठबंधन कह रहा है ठीक है, ठीक है, अतीकुर रहमान जवाब देंगे, फिर चरण सिंह सापरा। आप हमको ये सब कुछ दीजिए, हम आपकी बातें मानते हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। अतीकुर रहमान काउंटर कर रहे हैं, फिर चरण सिंह सापरा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। जो बीजेपी ने और आपने दाना पानी दिया जनता को और बाद में बोला कि अगर कांग्रेस की रैली में गए तो फोटो खींच लिया जाएगा आपका। हाँ, ये बहिष्कार नहीं हुआ। ये कौन से बदले की भावना है? दाना पानी बताइए सिद्धार्थ यादव में रहते हैं अतीकुर रहमान साहब, आप खिला के दाना पानी दिया। कौन सी हाँ, अरे टैक्स पेयर के पैसे से दाना पानी दिया। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं पद्मजा जी? इतिहास के बाद सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था किसी ने दी, सबसे ज्यादा सुविधा किसी ने दी तो हमारी पार्टी ने दी। आप लोग तो पूरे मुसलमान वर्ग को फतवा जारी कर करके उनको अपने साथ जोड़ते रहे, डरा के, धमका के, बहिष्कार कह के। आप तो ये कहते रहे कि हम बहिष्कार कर देंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, डरा करके आप वोट लेते रहे। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसलिए डंके की चोट पे सबको साथ लेकर के चलते हैं। आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है चरण सिंह सापरा जी, सीक्रेट डील की बात की जा रही है कि भाई टीवी के कैमरे के सामने आप कहते हैं हमारा कुछ इनका लेन देन नहीं है, पर पीछे से डील हो जाती है। नहीं, ये सीक्रेट डील कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना। और कौन कहे? ये तो अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। चुनाव का प्रचार है पद्मजा जी, आप भी इतने नादान नहीं है और मैं भी इतना नादान नहीं हूं और महाराष्ट्र की जनता भी इतनी नादान नहीं। देखिए, अगर किसी मौलाना ने या किसी धर्म गुरु ने अगर कोई बात कही है तो वो उनका इंडिविजुअल राय होगा या उनकी वो संस्था का राय होगा। उसको इस तरह से ध्रुवीकरण जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है